हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई ऑनलाइन क्लासरूम। एंड टुडे इन दिस वीडियो हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 सोशल जस्टिस। देखिए, इससे पहले का जो कंटेंट है इस चैप्टर का वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्री मार्केट्स वर्सेज स्टेट इंटरवेंशन। देखिए, पहले हेडिंग को समझ लेते हैं। फ्री मार्केट्स वर्सेज स्टेट इंटरवेंशन क्या होता है। देखिए, इंटरवेंशन मतलब होता है इंटरफेरेंस। ठीक है, आप देखिए फ्री मार्केट्स की जहाँ पे हर एक जो इंसान है उसको बिना किसी इंटरफेरेंस के, किसके इंटरफेरेंस के, यानी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के विदाउट वो अपना बिजनेस कर सके, जो भी प्रॉफिट है उसको अर्न कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी लिमिटेशंस, यानी उसके ऊपर सरकार के द्वारा किसी तरह का प्रतिबंध ना लगाए जाए। ठीक है, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है डिबेट चलते हैं। क्या ये देखिए किस तरह से सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि काफ़ी बार डिबेट चलते रहते हैं। काफ़ी लोग चाहते हैं कि उनको फ्री मार्केट्स मिले, जहाँ पे वो अपने पूरी मेहनत करें, हार्ड वर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। इसके साथ ही देखिए स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसका भी कुछ रोल होता है। वो थोड़ी सी नज़र रखती है मार्केट्स पे, किस तरह से पूरा का पूरा जो काम है बिजनेस हो रहा है। और तो और थोड़ा सा इंटरफेरेंस भी ज़रूरत होती है, नहीं तो सब लोग जो हैं थोड़े से अपने जो पास हैं, जो शक्तियाँ होती हैं उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा समझते हैं क्या है ये। तो सपोर्टर्स देखिए, जो फ्री मार्केट चाहती है कि एक मुक्त बाजार होना चाहिए, जिसमें वो अपने आप बिजनेस करें अपना, बिना किसी उन कंपटीशन, जो भी कंपटीशन है, हाँ ठीक है कंपटीशन ठीक है, बट स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए काफ़ी सपोर्टर्स हैं और वो ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं कि फ्री मार्केट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करके रखना चाहिए और हर एक इंडिविजुअल्स को अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है, अपने पूरा उसको फ्री करना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी को अपनी मेहनत से कमा सके और एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, जो विदेशों से विदेशी कंपनियों के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स होते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो कर सकें, उन पे किसी तरह की पाबंदी ना लगाई जाए। ठीक है, तो इस तरह की उनको फ्रीडम मिली चाहिए। तो काफ़ी सपोर्टर्स भी हैं। इसके साथ ही विथ अदर्स रिगार्डिंग, और उनका भी कहना है कि रिगार्डिंग उनके प्राइजेस, वेजेस और प्रॉफिट से रिगार्डिंग भी उनको इस तरह के एग्रीमेंट्स और जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको करने की छूट देनी चाहिए। इसके साथ देखिए, दे शुड बी फ्री टू कॉम्पीट विद ईच अदर टू गेन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ बेनिफिट। इसके साथ ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन करने की भी छूट देनी चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। दिस इज अ सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्री मार्केट। देखिए, फ्री मार्केट की ये अभी तक बस एक डेफिनेशन है, तो ये आप मार्क कर लीजिएगा। अगर आपसे 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आप इसको लिख सकते हो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्री मार्केट। तो फ्री मार्केट की डेफिनेशन ये होती है जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी एग्रीमेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे वो कर सके, उस पर किसी भी तरह की पाबंदी ना लगाई जाए। इसके साथ ही देखिए, सपोर्टर्स जो होते हैं फ्री मार्केट के, उनका मानना है कि डैट इफ मार्केट्स आर लेफ्ट फ्री ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस, अगर इन मार्केट्स को खुला छोड़ दिया जाए बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी स्टेट इंटरफेरेंस के, जहाँ पे जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे सरकार की बात हो रही है बार बार, जो राज्य है वहाँ जो सरकार है वो उन पे बिल्कुल इंटरफेरेंस ना करे, हस्तक्षेप ना करे, तो उससे क्या होगा, जो मार्केट के ट्रांजेक्शन्स है, जितना भी मार्केट में जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है पैसे का लेना देना, उसका पूरा टोटल जो होगा, उससे एक कह सकते हो कि एक जस्ट उसके बाद जो जो भी इनकम कमाई जाएगी, उसके बाद आप उसका एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए बेनिफिट्स, और जो सरकार, जो सोसाइटी में जो ड्यूटीज़ है उसमें एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए इन सारी चीज़ों का। दोज विथ मेरिट एंड टैलेंट वुड बी रिवॉर्डेड। और इसके साथ ही देखिए किस तरह से आप कह रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए इन बेनिफिट्स और ड्यूटीज़ का, कि जो ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है, जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा इनकम आ रही है, तो बिल्कुल आप उनको रिवॉर्ड करिए। और जो इनकॉम्पिटेंट है, यानी जो ज़्यादा काम नहीं करते, यानी जिन जो स्किलफुल नहीं है, ठीक है, जिनमें ज़्यादा स्किल्स नहीं है पैसा कमाने के लिए, उनको थोड़ा सा कम दीजिए। ठीक है, कम रिवॉर्ड दीजिए, यानी कम पैसा दीजिए। तो दे वुड मेंटेन दैट वॉट एवर बी द आउटकम ऑफ मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन इट वुड बी जस्ट। तो इस तरह से मार्केट की डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो भी रिजल्ट आता है, आउटकम मतलब जो भी इसका रिजल्ट आएगा, इस तरह की मेंटेनेंस करके वो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक न्याय होगा। तो however not all free market supporters today would support absolutely unregulated markets। पर आज भी देखिए ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो फ्री मार्केट सपोर्टर्स हैं आज वो सपोर्ट करते हैं एक पूरे के पूरे अनरेगुलेटेड मार्केट्स, यानी वो चाहते हैं कि थोड़ा सा रेगुलेशन ज़रूर लगना चाहिए बाज़ारों में। तो मैनी वुड नाउ बी विलिंग टू एक्सेप्ट सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। तो इनमें से काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो ये इच्छा जाहिर करते हैं, वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि कुछ थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शन ज़रूर लगाए जाएँ। फॉर इंस्टेंस, यानी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, स्टेट्स कुड स्टेप इन टू इंश्योर, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो एंटर कर सकती है, थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकती है इंश्योर करने के लिए कि एक बेसिक मिनिमम जो स्टैंडर्ड होता है किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी को जीने का, सो डैट
दे आर एबल टू कॉम्पीट ऑन इक्वल टर्म्स, ठीक है। तो इस इक्वल टर्म्स के आधार पे ज़रूर वो कंपटीशन करें, यानी जो सबका एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो होना चाहिए, जो खाना रोटी कपड़ा मकान उनको मिल जाए, दवाइयाँ मिल जाएँ, पीने का पानी मिल जाए, तो यहाँ से थोड़ा-सा स्टार्ट करना चाहिए कंपटीशन पे। अगर कर रहे हो तो इक्वल टर्म्स पे करो, ये नहीं कि अमीर का एक बहुत ही ज़्यादा गरीब इंसान से अगर कंपटीशन हो रहा है तो वो एक फेयर नहीं होता। तो इन चीज़ों को ज़रूर लेके थोड़ा-सा गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर कर सकता है। बट they might argue that even here the most efficient way of providing people with basic services might be to allow markets in healthcare, education and such सर्विसेज टू डेवलप। इसके साथ ही देखिए वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि एक बहुत ही एफिशिएंट, बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हो लोगों को बेसिक सर्विसेज की बात आ रही है, तो आप अलाउ करिए मार्केट्स को, यानी जो मार्केट्स में जो अर्न करना चाहते हैं प्रॉफिट्स, उनको आप बोलिए कि ठीक है इन लोगों को आप हेल्थ केयर दीजिए, प्रोवाइड करिए, एजुकेशन प्रोवाइड करिए और बाकी सारी सुविधाएं आप प्रोवाइड करिए, ठीक है। और इन सारी सुख सुविधाओं को डेवलप करिए। मतलब दूसरे शब्दों में इसको समझा जाए तो ये कहा जा रहा है इन जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको ये कहा जा रहा है, जो प्राइवेट एजेंसीज हैं उनको इनकरेज करने की कोशिश की जा रही है कि वो लोगों को कम दामों पे ये सारी जो सर्विसेज हैं, जो बेसिक सर्विसेज हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें, या फिर जो स्टेट पॉलिसीज़ के साथ थोड़ा-सा ट्राई करें, थोड़ी-सी एक कह सकती हूँ कि आप कॉर्पोरेशन के थ्रू और ज़्यादा एम्पावर करें पीपल को, ताकि वो इन सर्विसेज को खरीद सकें, ठीक है। इतना आप उनको एम्पावर कर दो, इतनी थोड़ी शक्ति दे दो उनको, लोगों को, आम नागरिकों को, कि वो इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो अफोर्ड कर पाएँ। कौन-सी सर्विसेज की बात करिए यहाँ पे, जो प्राइवेट एजेंसीज़ प्रोवाइड करेंगी। इट माइट आल्सो बी नेसेसरी फॉर द स्टेट टू गिव स्पेशल हेल्प टू द ओल्ड एंड द सिक हु कैन नॉट कम्पीट। इसके साथ ही देखिए एक उम्मीद ये भी की जाती है, बहुत ज़रूरत भी है, कि जो स्टेट है वो स्पेशल हेल्प प्रोवाइड करे, जो बूढ़े लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो कि कंपटीशन नहीं कर सकते। बट अपार्ट फ्रॉम दी, इसके अलावा देखिए जो रोल होता है स्टेट का, शुड ओनली, उनका ये भी रोल है कि वो मेंटेन करें एक फ्रेमवर्क, एक पूरा जो लॉज और रेगुलेशंस होते हैं, कानून की जो पूरी प्रक्रियाएं, किस तरह से कानून को फॉलो किया जाए, उसका फ्रेमवर्क तैयार करें और इंश्योर करें कि जो कंपटीशन हो रहा है किसके बीच में, जो इंडिविजुअल्स remains free of question and other obstacles। तो जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो थोड़े से, उनको एक आप कह सकते हो फ्री जोन भी मिले, उनके साथ किसी तरह की क्वेश्चन, मतलब किसी तरह की ज़बरदस्ती उनसे काम ना कराया जाए, और किसी तरह के ऑब्स्टेकल्स, किसी तरह की पाबंदी, या ऐसा ना हो कि किसी के रास्ते में इतनी रुकावटें ला दी जाएँ कि वो आगे और अपने आप को डेवलप ना कर पाए और अपना स्किल जो टैलेंट है उसको डेवलप ना करने पाए। तो दे मेंटेन डेट अ फ्री, इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मेंटेन करना चाहिए एक फ्री मार्केट को, इज़ द बेसिस ऑफ अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी, कि एक जस्ट और फेयर सोसाइटी की यही निशानी है, यही पहचान है कि आप एक फ्री मार्केट को मेंटेन करिए, जहाँ पे सबको इक्वल, आप कह सकते हो इक्वल मौका मिले, एक जैसा मौका मिले, जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर सकें और आमदनी कमा सकें। द मार्केट, तो इसका मतलब ये है कि द मार्केट, इट इज सेड, डज नॉट केयर अबाउट द कास्ट और रिलीजन ऑफ द पर्सन। इसके साथ ही मार्केट, बाजार वो जगह होती है जहाँ पे सिर्फ मेहनत को देखा जाता है, उसके हार्ड वर्क को देखा जाता है, उसकी स्किल टैलेंट्स को देखा जाता है, उसकी जो जाति है, उसका जो रिलीजन है, उसको नहीं देखा जाता है। मार्केट ये नहीं देखती कि वो मैन है कि वुमेन है, और वो बिल्कुल न्यूट्रल रहती है, बस उसका मतलब किससे है बाज़ार का, उसके इंसान के टैलेंट्स और स्किल से, ठीक है? जिसके पास जितना टैलेंट और स्किल्स होगा, वो अपने स्किल और टैलेंट्स के आधार पे मार्केट से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता है और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको इम्प्रूव कर सकता है। इफ़ यू हैव द मेरिट देन नथिंग एल्स मैटर्स, ठीक है? कि अगर आपके पास टैलेंट है, तो आप बाकी जो चीज़ें हैं, जो ये सारी चीज़ें वो मैटर नहीं करती, यानी कास्ट या रिलीजन, इस तरह की चीज़ें कोई मैटर नहीं करती हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा में क्या बताया गया है, तो वन ऑफ द आर्गुमेंट्स पुट फॉरवर्ड इन फेवर, एक और आर्ग्यूमेंट जो है, अभी तो हमने ये बाकी आर्ग्यूमेंट देख लिया, एक और आर्ग्यूमेंट ये है कि काफ़ी ये भी देखा जाता है कि इन फेवर ऑफ मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, जो मार्केट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो देखिए सेकंड पैरा में यही बताया गया है कि एक आर्ग्यूमेंट ये भी है, जो लोग मुक्त बाजार को यानी फ्री मार्केट को सपोर्ट करते हैं, उनका कहना ये भी है कि जो फ्री मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस, ठीक है, चुनाव करने का जो प्रक्रिया है उसको भी प्रोवाइड करता है, यानी कंज्यूमर्स को। तो ये तो देखिए कोई डाउट की बात नहीं है कि जो मार्केट सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चॉइसेस देता है, ठीक है। कंज्यूमर्स की बात हो रही है, जिससे उपभोक्ता, तो उपभोक्ता जब भी मार्केट में जाता है तो बिल्कुल जब कंपटीशन होता है कंपनीज के बीच में, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा है वो कंज्यूमर से उठाता है, क्योंकि उसे चॉइसेस मिल जाती है, ठीक है। अपने पॉकेट के अनुसार, जो अकॉर्डिंग टू दियर पॉकेट, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, तो वो कोई भी चीज़ हो, चाहे साबुन हो, नमक हो, तेल हो, वो अपने हिसाब से उस चीज़ों को खरीद सकता है। और ये इससे मार्केट्स में जो कंपटीशन है उसके थ्रू जो बिजनेसमैन हैं, जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, जो इन चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी प्रॉफिट कमाते हैं, और साथ ही साथ कंज्यूमर्स का भी फ़ायदा होता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी चुनाव करने का उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल जाता है।
वी कैन चूज़। देखिए, हम जो भी राइस खाना चाहते हैं हम वो चूज़ कर ले सकते हैं। हम किसी भी स्कूल में जाना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में, वो चूज़ कर सकते हैं। बस एक शर्त ये है कि हमारे पास उनको पे करने के लिए, ठीक है? उन चीज़ों को खरीदने के लिए, उन सुख-सुविधाओं को खरीदने के लिए, या जो भी चीज़ आप खरीदना चाहते हो उसके लिए आपके पास पैसे हों, ठीक है? आप उसको पे कर पाओ। तो बट रिगार्डिंग बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज़, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज़ एट अ कॉस्ट पीपल कैन अफोर्ड। तो देखिए, इसके लिए ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी बेसिक और गुड्स और जो सर्विसेज होती हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हमेशा अवेलेबल हो। और किस तरह की गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए? क्वालिटी वाइज, ठीक है? जो गुड क्वालिटी हो उन गुड्स और सर्विसेज की, वो हमें हमारे लिए अवेलेबल होनी चाहिए। और कैसे? जो उस प्राइस पे जो हम अफोर्ड कर सकें। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर लोग ही, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वही अच्छी फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कर पाएँ, बल्कि थोड़े से मध्यम वर्ग और जो गरीब लोग हैं वो भी अफोर्ड कर पाएँ। इस ये भी थोड़ा देखना चाहिए। तो इफ प्राइवेट एजेंसीज, अगर ये जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, डू नॉट फाइंड दिस प्रॉफिटेबल फॉर देम। हमने कई बार देखा है, अगर प्राइवेट एजेंसीज जो होती हैं, अगर वो इन सब चीज़ों में प्रॉफिटेबल नहीं देखती, कि उनसे वो प्रॉफिट नहीं कमा सकती हैं, दे मे प्रीफर नॉट टू एंटर दैट पर्टिकुलर मार्केट। तो वो कभी भी किसी मार्केट में एंटर नहीं करेंगी जहाँ पे वो प्रॉफिट नहीं कमा सकती, और टू प्रोवाइड चीप, और जहाँ पे उन्हें सस्ती और सब स्टैंडर्ड यानी थोड़ी कम क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी, तो वहाँ वो कभी एंटर नहीं करेंगे। इट मीन्स प्राइवेट एजेंसीज का हमेशा जो मोटिव होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का होता है, ना कि लोगों को सुख सुविधाएं सस्ते दामों पे देने का। दैट इज़ वाई, इसलिए आपने देखा होगा कि दूर-दराज के जो रिमोट रूरल एरियाज़ होते हैं, यानी दूर-दराज के जो गाँव के जो इलाके होते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइवेट स्कूल्स दिखेंगे। इसके साथ ही देखिए, जो फ्यू व्हिच हैव बीन सेट अप मे बी और ऑफ लो क्वालिटी। इसके साथ ही अगर कुछ सेटअप भी होंगे, अगर कुछ आपको स्कूल दिख भी जाएँगे, तो वहाँ की जो एजुकेशन होगी शायद वो इतनी गुड क्वालिटी की नहीं होगी, बल्कि लो क्वालिटी की होगी। इसके साथ ही देखिए, सेम वुड बी ट्रू। इसके साथ ही जिस तरह की एजुकेशन की बात हो रही है, उसी तरह से हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात भी हो रही है। या तो आपको मिलेंगी नहीं, ठीक है, हेल्थ केयर और हाउसिंग फैसिलिटीज़, और मिलेंगी भी तो द गवर्नमेंट माइट हैव टू स्टेप इन, ठीक है? तो इस वजह से इस तरह की सिचुएशंस में गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो थोड़ा-सा इन सब चीज़ों में इंटरफेयर करे, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, जो एजुकेशन हो गई, जो आप कह सकते हो कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, तो इसी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आती हैं, जहाँ पे सभी लोगों को अधिकार होता है इन सुख-सुविधाओं का उपभोग करने का। इसके बाद देखिए, एक अनदर आर्गुमेंट इस बात पे भी होता है, आपने कई बार सुना होगा कि इन डिफेंस ऑफ फ्री मार्केट्स, ठीक है? फ्री मार्केट्स के बचाव में, एंड प्राइवेट एंटरप्राइज इज दैट द क्वालिटी ऑफ सर्विस। वो हमेशा ये कहते हैं कि जो प्राइवेट एंटरप्राइज होते हैं, वो ये कहते हैं कि हम जो भी क्वालिटी, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है? जो भी वो प्रोवाइड, और ये माना भी गया है, देखा भी गया है कि जो भी उनकी क्वालिटी होती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो प्रोवाइड होता है, उससे ज़्यादा सुपीरियर होती हैं उनकी फैसिलिटीज़। बट द कॉस्ट ऑफ सच सर्विसेज में पुट दैम आउट ऑफ द रीच ऑफ द पुअर। बट हमने ये भी देखा, जो इनकी जो भी सुख सुविधाएं ये प्रदान करते हैं, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उनकी जो सर्विसेज होती हैं, वो एक गरीब लोग तो नहीं अफोर्ड कर सकता, उसकी पहुंच से बहुत दूर होता है, क्योंकि वो उस हिसाब से जो भी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, उस हिसाब से वो पैसे भी लेते हैं। तो प्राइवेट बिजनेस टेंड टू गो वेयर बिजनेस वुड बी मोस्ट प्रॉफिटेबल, एंड हैंस फ्री मार्केट्स इवेंचुअली टेंड टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, द वेल्दी एंड द पावरफुल। तो फाइनली देखिए, वही बात आ गई कि प्राइवेट जो बिजनेस होता है, वो टेंड्स टू गो, ठीक है? कहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे उस बिज़नेस में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए फ़ायदा होगा, प्रॉफिटेबल होगा, वहाँ पे वो बिज़नेस करेंगे। और इसी वजह से देखिए, फ्री मार्केट जो है होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो देखा जाए कहाँ पे वर्क करना पसंद करती है, और सिर्फ स्ट्रॉन्ग और वेल्दी और पावरफुल लोगों के ही लिए वो काम करना पसंद करती है, क्योंकि वहीं से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। द रिजल्ट मे बी टू डिनाई रेदर देन एक्सटेंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दोज हु आर रिलेटिवली वीक एंड डिसएडवांटेज। इसके साथ ही देखिए, इसका रिजल्ट ये होता है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो डिसएडवांटेज और वीक होते हैं, उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, उनसे ये सारे अधिकार शायद वो वंचित ही रह जाते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पैरा में क्या दिया हुआ है, तो आर्ग्यूमेंट्स कैन बी पुट फॉरवर्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डिबेट। अगर डिबेट के दोनों पहलू में देखें, जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इंटरफेरेंस करे मार्केट्स में, और जो चाहते हैं कि नहीं, मार्केट्स को फ्री होना चाहिए, किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का। तो इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो हम दोनों तरह से जब भी डिबेट में देखें, तो दोनों पक्षों की तरह से सुन सकते हैं। तो फ्री मार्केट्स ऑफन एग्जिबिट अ टेंडेंसी टू वर्क इन फेवर ऑफ द ऑलरेडी प्रिविलेज। तो फ्री मार्केट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो पब्लिकली, ठीक है, एग्जिबिट करें, यानी पब्लिकली डिस्प्ले करें टेंडेंसी टू वर्क, कि
लोगों को काम करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, जो प्रिविलेज जो जिनको सारे विशेष अधिकार हैं उनको भी मिले और बाकी लोगों को भी मिले, उनके फेवर में भी होना चाहिए। दिस इज़ व्हाई मैनी आर्ग्यू दैट टू इंश्योर सोशल जस्टिस द स्टेट शुड स्टेप इनटू सी दैट, इसलिए काफ़ी बार ये आर्ग्यू किया गया है कि ये सोशल जस्टिस की जब बात आती है तो बिल्कुल गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए और इंटरफेयर करना चाहिए कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो सोसाइटी के सभी लोगों को मिले। ऐसा नहीं सिर्फ जो प्रिविलेज जो विशेष अधिकार वाले लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, अमीर लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को मिले, बल्कि इस तरह की जो सुख सुविधाएं, जो बेसिक फैसिलिटीज की बात होती है, वो समाज के हर एक इंसान को मिले। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा में, तो इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी डिसएग्रीमेंट्स अबाउट इश्यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड, तो देखिए एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं बहुत सारे इश्यूज़ को लेके, किस तरह के इश्यूज़ को लेके, रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड जस्टिस, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस तरह की जस्टिस होनी चाहिए, और इस तरह के जो भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में, वो इनएविटेबल होते हैं। ठीक है, इनएविटेबल का क्या मतलब होता है, यानी सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल, चाहे आप इसको कितना भी अवॉइड करो पर ये अनअवॉइडेबल होता है, इसको एक दिन होना ही होता है। और इवन हेल्दी, बिकॉज ये देखिए इस तरह के डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में, इस तरह के इश्यूज़ में, और इसके साथ ही देखिए ये फ़ायदेमंद भी होते हैं, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा एग्जामिन करने की एक शक्ति मिलती है, फोर्स मिलता है कि हम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से सोचें और रेशनली अपने जो व्यूज़ हैं उसको भी डिफेंड कर सकें। देखिए पॉलिटिक्स की बात की जाए तो पॉलिटिक्स है क्या वास्तव में, तो पॉलिटिक्स इस तरह की चीज़ों में, जिस तरह की जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, वाद विवाद जिस तरह के होते हैं, उसमें आप नेगोशिएशन यानी वाद विवाद के द्वारा एक पर्टिकुलर रास्ता ढूंढो डिबेट के थ्रू, जिससे इस तरह के डिसएग्रीमेंट्स ना हों। इसी को हम पॉलिटिक्स कहते हैं, यानी इस तरह के डिबेट के थ्रू, वाद विवाद के द्वारा जो भी विषमता या जो भी डिसएग्रीमेंट होते हैं उसके बीच से भी एक राह निकल जाती है, एक रास्ता आप जब ढूंढ लेते हो तो उसको राजनीति यानी पॉलिटिक्स बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ ही देखिए इन आवर ओन कंट्री, हमारी खुद की कंट्री में काफ़ी सारे डिफरेंट काइंड्स के सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ जो हैं वो एग्जिट करती हैं, और मच अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा हद तक हैं, और चाहे कितनी भी आप कम कर लो फिर भी इनइक्वलिटीज़ जो है वो ख़त्म नहीं होंगी इतनी जल्दी, कुछ ना कुछ इनइक्वलिटीज़ वो रह जाती हैं। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट जब हम स्टडी करते हैं प्रिंसिपल जो जस्टिस के हैं, वो काफ़ी हद तक हमें काफ़ी मदद करते हैं, ताकि हम टू डिस्कस, और किस चीज़ में मदद करते हैं, ताकि हम डिस्कस कर सकें जो भी इश्यूज़ हैं हमारे चारों तरफ, जो भी इस तरह की बातें हैं और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उस जो भी इन्वॉल्व हैं उस इश्यूज़ में हम डिस्कस कर सकें, और फाइनली किसी एग्रीमेंट पे आ सकें रिगार्डिंग किस वे में, रिगार्डिंग द बेस्ट वे ऑफ परस्यूइंग जस्टिस, की एक क्या परफेक्ट वे हो सकता है जो जिसमें हम जस्टिस को परस्यू करें, यानी फॉलो करें और प्रैक्टिस करें। इसके बाद देखिए जेएस मिल के कुछ लाइंस लिखी गई हैं कि जस्टिस इम्प्लाइज की जो न्याय है वो क्या इम्प्लाइज करता है, समथिंग, ऐसा नहीं कि जो विच इट इज़ नॉट ओनली राइट, ऐसा नहीं कि सब कुछ राइट हो, टू डू जो भी आप करते हो वो सब सही है, या फिर जो आप नहीं करते वो गलत है, ठीक है, या जो अभी आप कुछ नहीं करते वो गलत है। बट ये ऐसे जस्टिस एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंडिविजुअल जो पर्सन होता है वो क्लेम कर सकता है, वो दावा कर सकता है कि वो इसका मॉरल राइट है, यानी नैतिक अधिकार है जो उसको मिलना चाहिए। तो जेएस मिल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जस्टिस का ये मतलब होता है। तो आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।